गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारी बुआ जी आई हुई है, मतलब पापा की बहन, राखी बांधने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ जन्माष्टमी पे राखी बनती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं राखी। राखी बनती है ऐसे ही। अरे ये बैठ गई, बुआ बैठो। बैठ के बनती राखी। तो रोटी होगी तुम्हारे घर में क्या खा रहे। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को लेने आज। तो और फिर उनकी शाम को हम रात को 12 बजे के टाइम पूजा करेंगे और मिलते हैं वापसी मार्केट में। आए हैं फूल वगैरह लेने, फूल माला वगैरह। अच्छा लग रहा है देखने का। 30 का एक सेट है, फूल लगा के 30 का एक सेट, एक सेट 260 के। 20 के फूल। और हमने ये प्यारे से बुके ले लिए हैं अपनी कृष्णा के लिए, 2 लिए हैं हमने, सेट लिया है पूरा। और अभी फिर हम जाएंगे अपने लड्डू गोपाल को लेने शॉप पे। अष्टमी का दिन बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे भी जाते हैं बहुत ही ज्यादा रौनक होती है। मंदिर के पास अभी हम लोग आए हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है हरदा और डेकोरेशन देख के। आप देख सकते हैं इधर सजावट हो रखी है क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। शाम को यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन हुई होती है क्योंकि केक कटिंग होती है भगवान जी की। और फाइनली हम अपने लड्डू गोपाल को लेने आ चुके हैं, यहीं से लेंगे हम। अभी ना हम इनको हल्के से कपड़े पहना के लेके जाएंगे, आप वो भी दे दीजिएगा। ये वाला लिया हमने उनके लिए ड्रेस। अपने लड्डू गोपाल को हम नंगा थोड़ी ना लेके जाएंगे, ये तो हमारे छोटे से बेबी हैं। अरे कुछ ड्रेस हमने उनके पहना के ले ली थी, हम जो उनको पहना के लेके जा रहे थे इसमें हम उन्हें लेकर गए थे क्योंकि अभी हम उनको बिल्कुल एक बच्चे के रूप में अपने घर लेके जा रहे हैं। मैंने अपनी राधा रानी के लिए भी कपड़े खरीदे थे क्योंकि मैं अपनी बेटी को राधा रानी बनाऊंगी। तो हम घर आ गए थे और अब हम जाएंगे अपना भोग बनाने, शाम का प्रसाद, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि मेरे बहन का फास्ट होता है। मैंने अपनी टी शर्ट और ये कपड़े वगैरह मतलब चेंज करके टी शर्ट डाल ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सज वज के तो काम करना किचन में मुश्किल ही होता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी हैं। तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने के बाद ही आराम मिलता है। इधर मम्मी घी बना रही थी और क्योंकि सारी चीज़ें हम घी में बनाएंगे, जो भी बनाना है हमें भोग का प्रसाद, तो हमें फ्रेश घी चाहिए था, तो हमारी मम्मी वो बना रही थी। उधर पे आशी हमारे लड्डू गोपाल का झूला वॉश करके रख रही थी क्योंकि उनको हम शाम को इसी में बैठा लेंगे ना, और ये साफ़ करके फिर हम इसको सुखा लेंगे। मैंने उनकी केक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और खीर भी बनने रख दी थी, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। और ये बहन इधर ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करके रख रही थी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमें सब चीज़ों में चाहिए लगभग। और फिर फाइनली केक की प्रिपरेशन हो गई है। अब हम इसको जमाएंगे अच्छे से और शाम को देखते हैं कैसा बनेगा ये। और ये हमने इसको फाइनली केक के उसमें तैयार कर लिया था। ये अच्छा लग रहा है, पिछड़ा हुआ था, पड़ा हुआ होता है पता है ऐसे पिस्ता। फिर हमने बनाया कसार, हमारी खीर और ये कसार सब कुछ रेडी हो गया था और बस अब मैं जा रही थी, मेरा थोड़ा सा सामान बचा था बनाने को। लगभग सामान सब तैयार हो ही गया था, बट अभी हरीरा और पंजीरी बची है मेरी, हरी कर ली है इधर। अब छौंकने जा रही हूँ और उस पंजीरी के लिए भी कोरिएंडर मैंने निकाल लिया है और इसको मैं अभी ड्राई रोस्ट करके फिर बस इसकी पंजीरी बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करके और फिर हम लोग। और अब मेरा हरीरा भी रेडी हो गया था, मैंने उसको बस अभी हल्का सा बॉईल हो जाए। इनफैक्ट सभी चीज़ें बन चुकी हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं लग रही है। अब वो पूजा करके ही आएगी क्योंकि मुझे 2 to 3 लगभग 3 आवर्स हो गए किचन में खड़े खड़े और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। कमेंट में बताना मुझे इतना ज़्यादा काम करने के बाद कौन कौन टायर्ड फील करता है। आई थिंक मोस्टली लेडीज़ फील टायर्ड आफ्टर डूइंग सो मच वर्क, है ना। तो अब मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद में हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। एक ही माला दिख रही है वहाँ पे। हाँ ये इधर है और अभी थोड़ा सामान और है,
फिर हो जाएगी ठीक से तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आधी डेकोरेशन हमारी हो गई थी, अभी हमें थोड़ी सी और करनी है। हाँ छोटू बस इतना ही। सारे मंदिर आज सजे हुए थे। देख सकते हैं मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट हम कितना भी कुछ सामान एक साथ क्यों ना ले जाएं, बट हमें डेकोरेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है, तो हमें फिर से आना पड़ा यहाँ पे। भूल गई थी वो वाइट वाली माला लेना, अब तो पहले से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग वो मोगरे की माला लेने आए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है अभी, तो फिर भी कुछ थोड़ा सा कम है, बट आने वाले टाइम में तो बहुत। ये मंदिर देखिए आप कितना प्यारा हो रहा है, वो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर और अभी मुझे आशी नहीं दिख रही है कहीं पे भी, पता नहीं कहाँ से ले रही है, या फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। आई हैव टू फाइंड वेयर इज शी। कहीं भी शायद मिल गया, काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, नहीं दिख रही, बट अब वो मुझे मे बी शी इज देयर। 50 की गेंदे शी इज देयर। लगभग हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। ये हमने उनका आसन तैयार किया था बैठने के लिए, जो हम उन्हें बाद में बैठा लेंगे। और सारी प्रिपरेशंस होने के बाद में सारी तैयारियां करनी जा रही हूँ अपनी बेटी को, इसको मैं राधा रानी बनाने जा रही हूँ, और अब मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी बाद में। और ये मैं अपनी ड्रेस लेके आई थी, और अभी मैं उसका हल्का सा मेकअप करूंगी और अपनी प्यारी सी राधा रानी बनाऊंगी। की है मेरी बेटी, पर बहुत अच्छी है मेरी क्यूटी, ठीक है ना। अब हम आपसे मंदिर में मिलते हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं गाइस, और देखते हैं मंदिर। तो आप लोग भीड़ यहीं से देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। अभी बस हम और आगे बढ़ते जाएंगे और भीड़ बढ़ती जाएगी। वी रीच, ये है वो मंदिर हमारा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ईशान भी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, कह रही है इससे अच्छा तो मम्मा मैं नहीं आती है। इधर खड़े हो गए, बस इतना ही ले लो। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी हम लोग की। ईशान वहाँ से लगी, वहाँ से ले जाएगी। ईशान की तो उसके पापा ने गोदी लिया था, तो रोने लगी। और उससे भी जोरदार तालियां हमारी मंदिर कमेटी के लिए होनी चाहिए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखिए कीर्तन आरंभ करना नहीं है, और सच्चे दरबार की बोलना चाहता हूं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। करके हम लोग लौट के अब जा रहे हैं अपने घर, और अब हमें घर पे जाके भी पूजा करनी है, बट वो हम 12 बजे करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी पेट पूजा करूँगी, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया अभी। अमित जी तो खा के आए थे, बट मैं खा के नहीं आई थी, तो मैं तो घर जाके खाऊंगी। दर्शन हो गए, मनाना पड़ा इनको कि हमें लेके चलो थोड़ा सा,
तो फिर ये बोले कि चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलते हैं। और ये हमारी क्यूटी बाई, इन्हें हम राधा बना के लेके गए थे, बट इतना ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा भीड़, सब इनका ड्रेसअप और सारी चीज़ें गर्मी में ख़राब हो गई और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिटेट होके रोने लगी। तो इनके पप्पा ने इन्हें गोदी लिया और अब ये देखिए आप इनकी हालत। हम अपने घर जा रहे हैं अब। फाइनली हमारे पूरे दिन की जो मेहनत थी, भाग दौड़ थी, अब वो सफल होने जा रही है। बस कुछ ही टाइम रह गया है 12 o'clock होने में और फिर हम वो मतलब पूरे दिन मेहनत की है, उसका फल हमें मिलेगा। इस तरीके से हमने सजावट कर सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ केक कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इस पे के डिज़ाइन बनाया है, के मीन्स कृष्णा। इस तरीके से अब बस कि इनकी बर्थ सेरेमनी को सेलिब्रेट करेंगे। मेरे छोटू बेबी बहुत जल्दी सो जाते हैं, बट आज कुछ इनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यार, तो मैं कैसे सो जाऊं यार, मैं भी तो देखूंगा, मैं भी तो कृष्णा हूँ, मैं भी तो देखूंगा यार, मैं कैसे पीछे रह जाऊंगा, मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं भी देखूंगा। उसकी यहीं पे सबसे ज़्यादा तो वो केक को देख रहा है कि ये केक है, उधर खाने पीने का सामान है। ये मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली, अब मैं तैयार हूँ और अब हम लोग थोड़ा सा टाइम और रह गया है, वेट कर रहे हैं। शी यहाँ पे बैठ के वेट कर रही है बस टाइम होने का, इतनी देर में टाइम उनकी बर्थ सेरेमनी। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाबू ये मत खाओ, अम्मा की नीचे रख। सूती कहाँ गई? अरे बाबू नहीं प्लीज, अम्मा की सूती कहाँ गई? सूती कहाँ गई इसकी? फाइनली पूरे दिन की थकान के बाद अब अच्छे से पूजा हो गई है और अब हम लोग सोने जा रहे हैं। और एट लास्ट हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।